ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में 20 करोड़ रुपए बनाना आसान है, जबकि 1 करोड़ बनाना मुश्किल है। यहाँ ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चेंज आता है, और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो यही आपको समझ में आएगी, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बात करें हम कि किस तरह से 20 करोड़ बन सकता है। देखो, अगर आप ये एक फॉर्मेट अपनाते हो कि 10,000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी है, और हर ईयर उसमें 10% इंक्रीमेंट करना है, यानी जैसे आपकी सैलरी 10% बढ़ती है वैसे ही आप अपनी एसआईपी अमाउंट को भी 10% बढ़ा दोगे। सिर्फ फर्स्ट ईयर 10,000 थी, अगले ईयर से ये बढ़ के 11,000 हो जाएगी। इस तरह से 10% बढ़ेगी। और मान लेते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म पे 18% का रिटर्न मिला, और ये ऐसा भी हमने टोटल 30 ईयर तक की, तो क्या रिजल्ट आएगा, राइट। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल थी, या टोटल जो आपके पास कैपिटल थी, वो 0 रुपए थी स्टार्टिंग में, और 10,000 आप इन्वेस्ट करने गए। तो आप एक तो आपकी एसआईपी जा रही थी, उससे आपकी कैपिटल बढ़ रही थी, और एक इसमें रिटर्न भी बन रहा। तो कितना टाइम लगेगा 10 लाख होने में? तो देखो, 10 लाख होने में आपको लगेंगे 4 मंथ, 4 ईयर एंड 8 मंथ। क्लियर है? अब आप सोचो कि 10 लाख से 1 करोड़, यानी पहले ये 10 लाख बना, अब अगले 90 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा? तो ये लग रहा है 9 ईयर एंड 2 मंथ, और टोटल 0 से 1 करोड़ बनने में कितना लग गया? 13 ईयर 10 मंथ। यानी आप 13 ईयर 10 मंथ तक 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करे और उसको इंक्रीज भी करते जा रहे हो हर ईयर 10% से। 13 ईयर लगे। तो अब आप बताओ कि अगर 1 करोड़ बनने में 13 ईयर लगे, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ में कितने लगेंगे? तो आप सिंपल सी बात सोचोगे कि 13 और लगेंगे, यानी टोटल 2 करोड़ बनने में 26 या 27 ईयर के आसपास लगने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखो, अगले 2 करोड़ पे पहुंचने में केवल 3 ईयर लगे, यानी पहले 1 करोड़ में कितने लगे? 9 ईयर 2 मंथ्स, और अब कितने लग रहे हैं? 3 ईयर्स 5 मंथ। अब हम देख लें अगले 1 करोड़ में कितने लगेंगे। तो ये है 2 ईयर 1 मंथ, राइट। यानी जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपको 1 करोड़ बनाने में कम टाइम लग रहा है। 3 से 4 जाने में 1 ईयर 7 मंथ, 4 से 5 तक जाने में 1 ईयर 2 मंथ, और 5 से 6 जाने में 1 ईयर। यानी केवल और केवल 1 ईयर में आपने 1 करोड़ बना लिए। कहाँ पे? जब आप 5 से 6 करोड़ पे थे। और अगर हम पहले की बात करें, तो पहले 1 करोड़ बनाने में आपको कितने लगे थे? 13 ईयर 10 मंथ। और अब 1 करोड़ बनाने में आपको कितने लगे? मात्र 1 ईयर ही लगा, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको 1 करोड़ बनाना आसान हो जाए। अगले 1 करोड़ 10th मंथ में ही बन गए, अगले 9th में भी, अगले 1 करोड़ 8th मंथ में, अगले 7th में, और अगले। अब देखो, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया कि अगर आप 10 करोड़, देखो पहले 10 करोड़ बनने में आपको लगे 25 ईयर 11 मंथ, पर अगले 10 करोड़ बनने में लगे 3 ईयर 11 मंथ। ये 3 ईयर 11 मंथ, देखो वही है जो आपको पहले 2 करोड़ से 1 करोड़ से 2 करोड़ बनने में लग रहे थे, राइट। तो ये बात आप समझो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये बनाना आसान रहेगा। क्लियर समझ में आई बात आपको? कि पहले 1 करोड़ हार्ड है, पर उसके बाद हर 1 करोड़ और इजी होता जाएगा। यानी मैं डायरेक्टली कहूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए बनाने में 13 ईयर और 10th मंथ लगे, पर वहीं आपको 20 करोड़ रुपए बनाने में कितने लगे? 29 ईयर, यानी 13 ईयर तो वहीं चले गए, बचे हुए ईयर यहाँ आए 29 में से, राइट। तो आप देख लो 16 ईयर बोर्ड लगे और ये बन गए। इसका रीजन दो है।
एक आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप एसआईपी बढ़ा सकते हो, और दूसरा रीज़न है कि जो आपकी पुरानी अमाउंट है वो ज़्यादा रिटर्न आपको दे रही है। अब मैं आपको इसका केस फ्लो समझाता हूँ ताकि और भी आप कई बेसिक चीज़ें समझ सको, राइट? तो केस फ्लो टू मेक 20 करोड़ इन 30 ईयर्स, तो कंडीशन है वही है, 10% 10,000 की एसआईपी है, 10% का इंक्रीमेंट है, 18% का रिटर्न एंड 30 ईयर्स तक हम इन्वेस्ट करें। अब किसी को डाउट हो सकता है कि 18% का रिटर्न नहीं बने। देखो, रिटर्न चाहे कम बने, पर जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट 1 करोड़ में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी आगे कम टाइम में लगेगा, और धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग में धैर्य रखना है। अब देखो, ये फर्स्ट ईयर है, राइट? और इसमें आपने पहले 10,000 की एसआईपी की। फर्स्ट मंथ आपको 150 रुपीज़ रिटर्न मिला, अगले मंथ आपको 300 मिला क्योंकि 20,000 हो गए, फिर 450, फिर 60, और ये अब तक का जो टोटल रिटर्न है वो जुड़ता गया, और ये आपकी टोटल अमाउंट हो गई कि भाई कितने रुपए बन गए, राइट? तो जब 1 ईयर कंप्लीट हुआ, तब हमारे पास इंटरेस्ट बना 11,700, और हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 1,20,000, और फाइनल हो गया 1,31,700। अगले ईयर में ये 1,31,700 तो था ही, प्लस 11,000 की एस आई पी, यानी आपकी एस आई पी बढ़ के 10,000 से 11,000 हो गई। इस तरह से ये चल रहा है। आप इस सीट को देख सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप पूरी एक एक डिटेल देखोगे किस मंथ क्या होता है 11,000। फिर जब थर्ड ईयर में गए तो फिर से 10% इंक्रीमेंट दिया, तो 12,100 हो गया, राइट? ये 12,000 बटा था। फिर अगले ईयर में गए तो ये 13,310 हो गया, फिर 14,000, और जब आप 56, है ना, यानी 4 मंथ, 4 ईयर 8 मंथ, यानी 56 मंथ आपने जब कंप्लीट कर लिए, तब आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही थी वो थी 14,641, और उस समय आपने 10 लाख का लेवल क्रॉस किया, राइट? अब आप 10 लाख से 1 करोड़ पे जाओगे, तो आगे आप देखो, जब आप 14 ईयर में थे, यानी 13 ईयर और 10th मंथ में आप जब पहुंचे, तब आपकी 34,000 की एस आई पी जा रही थी। अब आप सोचो कि 34,000 की एस आई पी, देखो लगभग आपको 14 साल हो गए, और तो आपकी जॉब में इंक्रीमेंट लग रहे हैं 10% अप्रोक्स, और वहां से ये बढ़ता जा रहा है, और अब आपने 1 करोड़ का लेवल क्रॉस कर दिया, राइट? अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, देखो आपकी एस आई पी अमाउंट भी बढ़ रही है, और ये 3 करोड़ हो गए, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर मैं आपको फाइनल स्टेप दिखाऊं कि जब आपके 29 ईयर एंड 10 मंथ में थे, तब आपकी एस आई पी जा रही थी 1,58,630। अब कहोगे इतनी एस आई पी कैसे जा सकती, राइट? अगर आपकी सैलरी 10% के हिसाब से बढ़ रही है, और जितनी सैलरी बढ़ रही है उतना ही आप इसमें बढ़ा रहे हो, तो ये आराम से पॉसिबल है। पर मान लो आपकी सैलरी 10% से नहीं बढ़ रही, क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद सैलरी उतनी नहीं बढ़ती जितनी स्टार्टिंग में बढ़ती है, तो आपको यहाँ डाउट हो सकता है कि इतना पैसा तो नहीं हो सकता, तो ये 20 करोड़ बनना तो मुश्किल है। तो इसका एक अल्टरनेट प्लान है। अल्टरनेट प्लान क्या है? बस आपको अपनी एस आई पी को रोक देना है। कब तक? 1 करोड़ होने के बाद। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए होने के बाद एस आई पी रोक दो, तो क्या होगा? तो फिर हमारे ये 20 करोड़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या कितने टाइम में बनेंगे, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दूसरी, क्योंकि पहली टेबल में मैंने दिखा रखा है, जब एस आई पी कंटिन्यूस हो तो कितना टाइम तो लगा इस लेवल तक पहुंचने में, 0 से 10 लाख, और कितना लगा कि जीरो से यहाँ तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, राइट? तो यहाँ, और ये डाटा दिखा रहा है कि अगर आपने एस आई पी को रोक दिया तो कितना कितना बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखते जाना है कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है अगर हम एस आई पी को रोक देते हैं तो सबसे पहले हमने 0 से 10 लाख तक पहुंचे, 4 ईयर 8 मंथ एस आई पी नहीं रोकी। फिर हम 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचे, अभी भी हमारी एस आई पी नहीं रुकी। तो आप देख सकते हो, अभी तक सेम है, यानी
13 ईयर 10th मंथ तक तो आपकी सिचुएशन सेम है। इसके बाद आपने एसआईपी रोक दी। अब एसआईपी रोक दोगे तो क्या होगा? यहाँ जो 3 ईयर 5 मंथ लगा अगला टारगेट पूरा वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाएगा, यानी ये स्थिति है। 3 ईयर 5 मंथ के बजाय अब कितना लग रहा है? 4 ईयर 2 मंथ, है ना? तो कुछ मंथ्स ज़्यादा लग गए। कितने ज़्यादा लगे? तो 9th मंथ्स ज़्यादा लग गए, राइट? अब यहाँ आपका 9th मंथ लेट हो गए पर आपका टारगेट मीट हो रहा है ना? क्योंकि अब आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे, उसके बदले में आपको टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। फिर आपने अगला टारगेट पूरा किया, तो देखो ये 2 ईयर 1 मंथ में होना था, जो 2 ईयर 4 मंथ 5 मंथ में हुआ था, यानी फिर से आप 4 मंथ लेट हो गए, राइट? अगले टारगेट में आप 2 मंथ लेट हुए, अगले टारगेट में आप 2 मंथ लेट हुए, अगले टारगेट में आप 1 मंथ लेट हुए। तो धीरे-धीरे ये जो आप लेट हो रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। अगले टारगेट में आप फिर से 2 मंथ लेट हो, फिर से आप कोई लेट नहीं हुए हो। तो ये आप सोचोगे कि क्यों लेट नहीं हुए? ये हो सकता है कि ये टारगेट मंथ के स्टार्टिंग में ही मीट हो गया हो, ये टारगेट मंथ के लास्ट में मीट हुआ हो, तो वो 5-10 दिन का गैप पड़ा रहा हो, है ना? यहाँ पे आप फिर से 1 मंथ लेट हुए हो, फिर से आप यहाँ पे 8 मंथ लेट हुए। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें कि टोटल 10 करोड़ बनने तक हम कितने लेट हो गए, राइट? तो 10 करोड़ बनने तक आप कितने लेट हुए? तो 10 करोड़ में आपको यहाँ जो पहले टाइम लग रहा था, वो लग रहा था 25 ईयर 11 मंथ, जब आपकी एसआईपी कंटिन्यूस थी। पर जब आपकी एसआईपी लगभग 33,000 के आसपास थी और आपने उसे बंद कर दिया था 1 करोड़ पे, तब आप कहाँ थे? 25 ईयर 11 मंथ, और यहाँ पे आपको 27 ईयर एंड 9 मंथ, यानी 2 ईयर भी कंप्लीट नहीं है डिफरेंस में। तो आप 10 करोड़ के टारगेट पे पहुंच के बस आप 2 साल पीछे हो, या मैं कहूँ कि 1 साल और 10 महीने लगभग, मतलब पूरे 20 महीने लेट हो। इसी तरह से अगर आप 20 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 29 मंथ ईयर और 10 मंथ में आपने 20 करोड़ कर लिए थे। पर यहाँ पे जो बचा हुआ था, यानी टोटल जो 30 ईयर्स की ही टारगेट की बात करें, तो 30 ईयर के टारगेट में आप टोटल 14.66 करोड़ ही बना पाए। पर आप इसमें 3-4 शेयर और दोगे जो डिफरेंस में चल रहे थे, है ना? 3 ईयर और दोगे तो ये 20 करोड़ बन जाएगा। तो अगर आप बाद में 1 करोड़ के बाद एसआईपी बंद कर देते हो, यानी आपको केवल 1 करोड़ बनाना है, आपको केवल 1 करोड़ बनाना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। अब मैं आपको इसका कैश फ्लो दिखा देता हूँ, है ना, कि किस तरह से डाटा चल रहा था, रियल कैलकुलेशन है। तो देखो ये एसआईपी में 10,000 था, कोई डिफरेंस नहीं है। 13 हुआ, 14 हुआ, 14,000 की एसआईपी जा रही थी, तब आपने 10 लाख हिट किया। फिर आपकी एसआईपी फिर बढ़ रही है लगातार, और आप 13 ईयर 10th मंथ कंप्लीट किए, आपकी 34,522.71 की एसआईपी जा रही थी, और आपने 1 करोड़ हिट कर दिया। अब मैंने एसआईपी जीरो कर दी, एसआईपी जीरो कर दी, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो उस ईयर में चेंज नहीं हो रहा, राइट? क्योंकि हमने ये एसआईपी नहीं कर रहे और कंपाउंडिंग को हम नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेट कर रहे हैं। पर ये चीज़ें आपकी अभी भी चल रही है, राइट? ये आपकी कंटिन्यूस बढ़ रही है क्योंकि इसमें भी रिटर्न बन रहा है। तो ये धीरे धीरे ही चल रहा है। और अब आपका जो अगला टारगेट था वो 2 करोड़ का यहाँ पे आपने हिट कर लिया, है ना? लग पूरे 18 ईयर कंप्लीट कर लिए थे, तब आपने 2 करोड़ कर लिया। फिर आप इसी तरह से आगे आपका 3 करोड़ का, जब आप 20 ईयर और 5th मंथ में थे, 20 ईयर कंप्लीट करके 5th मंथ में थे, तब 3 करोड़ का कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हो सारे टारगेट्स कहाँ कहाँ आपके मीट हुए। और जब हमने लास्ट 30 ईयर हमारी कैलकुलेशन में था, तो ये हो गया आपका 14,66,96,975 रुपीज़ बन गए। अब लगभग 3 या 3.5 ईयर और अगर हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा अगला टारगेट 20 करोड़ आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमें और इन्वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? समझ में आई आपकी बात? तो ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।